राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश प्रमुख कामरेड हरिद्वार सिंह ने 12 फरवरी को लेबर कोड के विरोध में होने वाले आंदोलन को ऐतिहासिक व अविस्मरणीय बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इस आंदोलन का दमन कर सकती है, किंतु ये आंदोलन ऐतिहासिक रहेगा। देखिए हमारे संपादक डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह से कामरेड हरिद्वार सिंह की ये खास बातचीत। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह की रिपोर्ट। हम इनसे सवाल जो करने वाले हैं निश्चित तौर पर श्रमिकों के लिए, श्रमिक के हित में है और लेबर कोड जो विरोध किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या क्या नुकसान इसमें है, आइए हम पूछते हैं। सबसे पहले आपका मैं का लोकप्रिय न्यूज चैनल उसमें स्वागत करता हूं। नए लेबर कानून के विरोध में जो 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है, वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा? देखिए, आपका भी स्वागत है। ये जो लेबर कोड है, ये सामान्य जो कानून में बदलाव नहीं है। मजदूरों के जिंदगी को रसातल में मिलाने का कानून है ये। मजदूरों के जीवन को तबाह करने का कानून है ये। मजदूरों का जो जीवन है उसको बर्बाद करने का कानून है ये। आप समझ सकते हैं कि 1861 में सबसे पहली बार जो है वो कानून बना था, जब अंग्रेजी हुकूमत थी तब सबसे पहले। अंग्रेजों के समय में 7 मजदूरों को मिल करके और ट्रेड यूनियन कमेटी बना करके और ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार मिला। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बना। 1923 में कंपनसेशन एक्ट बना। अंग्रेज कितने टफ थे हमारे लिए, लेकिन अंग्रेजों को हिम्मत नहीं पड़ा कि वो कानून में परिवर्तन करे। और जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो धड़ाधड़ 1936 में वेजेज एक्ट बना, इंडस्ट्रियल एक्ट बना, फैक्ट्री एक्ट बना, माइंस एक्ट बना, सोशल सिक्योरिटी के लिए ग्रेच्युटी एक्ट बना, कंपनसेशन एक्ट बना, सारे कानून बनते चले गए। ये सरकार केवल एंड केवल पूंजीपतियों को खुश करने के लिए, अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए मजदूरों को गला घोट रही है। जब देश आजाद हुआ था तो हमें नारा दिया गया था कि रानी और मेहतरानी दोनों को एक ही बराबर का दर्जा है वो। लेकिन इस सरकार ने समाज के अंदर गरीबों का, मजदूरों का अलग दुनिया और पूंजीपतियों का अलग दुनिया बना देते, विभाजन कर दिया। सबसे पहली बात, लेबर कोड के अंदर आपको ट्रेड यूनियन बनाने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने कहा कि अब 7 आदमी नहीं, आप जिस इंडस्ट्री में 100 मेंबर आपके होंगे, ट्रेड यूनियन के मेंबर होंगे, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मोदी सरकार ने कानून में परिवर्तन कर दिया। अब किसी इंडस्ट्री के अंदर 300 मजदूर अगर आपके मेंबर हो जाएंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप मेरे को बताइए, प्राइवेट उद्योग में इतना दबाव है मालिकों का, क्या कोई यूनियन का सदस्यता ले सकता है प्राइवेट उद्योग में? और अगर सदस्यता ले लिया तो मालिक उसको बर्खास्त नहीं करेंगे, ये हो सकता है क्या? तो एक तरह से जो ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट जो था वो सरकार जो है वो खत्म कर रही है। दूसरी बात, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, निश्चित अवधि के लिए आपको जो है वो नियोजन होगा मजदूरों का। तो निश्चित अवधि के लिए नियोजन का मतलब क्या है? हायर एंड फायर जिसको बोलते थे, तुम काम करो और पैसा लो और चले जाओ, कोई पेंशन नहीं, आपको कोई सोशल सिक्योरिटी, कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई सीएमपीएफ नहीं,
आपको कोई जो लाइव कवर नहीं, सामाजिक सुरक्षा के जितने भी आपको सुविधाएं थी सबसे मजदूरों को वंचित कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। तीसरी बात, आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और हड़ताल के लिए आप, पहले था कि 14 दिन पहले हम नोटिस देते थे तो हड़ताल करने जाते थे। अब सरकार ने कहा कि नहीं, आपको 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा और अगर आपकी हड़ताल गैर कानूनी हो गई तो फिर जो ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं उसके खिलाफ 6 महीने से लेकर के और 10 साल की सजा हो सकती है और 5,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। कौन आगे आएगा वो? तो संविधान के अंदर स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी थी और अपनी बात को रखने के लिए हम जो है वो सामूहिक रूप से, अब सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी का जो कानून था, इससे लेबर मिशनरी जितनी भी थी कंसिलेशन को पूरे ख़त्म कर देगा सरकार। अब कोई एलसी नहीं, कोई सीएलसी नहीं, कोई आरएलसी नहीं, सब खत्म। जब साइमन कमीशन आया था या रोलर एक्ट आया था तो यही तो था साइमन कमीशन कि आपको अपील करने का अधिकार नहीं रहेगा, जो मैनेजमेंट जो कहे वही बात सही है। और इस लेबर एक्ट के कानून के तहत भी वर्कर का जो परफॉर्मेंस जो है वो मैनेजमेंट देगी आपको, आप अपील नहीं कर सकते हो, आप रिएक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये कहीं से भी आपको मालिकों के दबाव में, जिस तरह से यूरोप के अंदर भी इतना खतरनाक कानून नहीं है जितने खतरनाक कानून है। महिलाओं को पहले था कि 6 बजे के बाद महिलाओं को से काम नहीं लिया जाता था, अब तीनों पल्ला में महिलाओं को काम करना पड़ेगा। तो एक तरफ आप जो है जो वर्क प्लेस पे महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप तीनों पल्ला में काम करने के लिए कानून बनाते हैं। उत्पादन जो है वो, आज कोयला खदान में 7.5 लाख लोग काम करते थे, आज 2,04,000 लोग बचे हैं। मजदूर तो ज़्यादा हैं, कॉन्ट्रैक्टर लेबर हैं। हाई पावर कमेटी ने उनका वेज निर्धारित कर दिया। आज भी हाई पावर कमेटी का जो वेज है और जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं, उनका पीएफ नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर लेबर लगातार 10 साल तक काम करता है तो पेंशन का हकदार होगा, लेकिन वो 10 साल तक उसको टिकने ही नहीं देते, वो बीच में उसको ब्रेक कर देते। तो ये जो लेबर कोड जो है, और फिर क्या, अब लेबर कोड का नाम क्या दे दिया इन्होंने, वो शुक्राचार्य संहिता, नारद संहिता। तो जो आरएसएस का जो फंडा है वो, उसकी झलक आपको साफ साफ जो लेबर कोड में भी दिख रही है। और इनका जो सबसे जो जिनके आरएसएस के जो गुरु मुसोलिनी और हिटलर, जिससे ये ज्ञान लेकर के और भारत में आए थे, इनके जो गुरु गोलवरकर जी, भारत में भी उन्होंने एक सपना देखा था कि जिस तरह से जर्मनी में कंसेप्ट था कि एक पूंजीपति होगा जिसका सारे तंत्र पर जो हो राज होगा, उसकी पकड़ होगी, और बाकी जो है मजदूर जो है वो बस गैस चेंबर भी नहीं आया है। ये गैस चेंबर में 60 लाख जो है जो यहूदियों को जो मरवा दिया था, भारत में वही बाकी है कि गैस चेंबर नहीं लगा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम नफरत फैला करके और उनके बीच में वो जो उसी तरह का जो वातावरण बनाने का काम तो किया ही जा रहा है।
क्या मानता हूं ये बातें बिल्कुल सटीक दिख रही हैं आज के समय में। 140 करोड़ जो भारत के लोग हैं उनमें से लगभग 80 करोड़ लोग सुना हो इस आंदोलन में सीधे तौर पे श्रमिक हो या खेत किसान हो जुड़े हुए हैं। तो यह आंदोलन व्यापक रूप से सफल होता है तो क्या सरकार इस कानून को देखिए, वापस एक ले बात सकती समझ लीजिए, दबाव का तो महत्व है। ये जो 12 तारीख है, जैसे 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों छोड़ो छोड़ो भारत का नारा दिया था गांधी जी ने, अंग्रेजों को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। 12 फरवरी और 2026 ये जीने और मरने का जो है दिन है वो। अगर आपने सब लोग संगठित होकर के और तरीके से लड़ाई लड़ी, सरकार को पैरालाइज कर दिया, सरकार को परास्त कर दिया, सरकार के सारे तंत्र को ठप कर दिया, बंद कर दिया, तो सरकार को पीछे जाने के लिए दूसरा क्या रास्ता है? बंद हो जाएगा कोयला खदान, बिजली कल कारखाने बंद हो जाएंगे, आंगनबाड़ी के सारे केंद्र बंद हो जाएंगे और किसान भी सड़कों पर रहेंगे। आखिर 2 साल तक बॉर्डर पर किसान डटे रहे। 772 किसानों ने शहादत दिया, लेकिन भारत सरकार को थूक करके चाटना पड़ा और 3 जो कृषि कानून थे उसको जो वापस करना पड़ा। इसी तरह से पूरे देश के मजदूर, मेहनतकश, पूरे देश के किसान, देश के छोटे व्यापारी, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, शिक्षा से लेकर सारे तंत्र, जो कोई भी ऐसा नहीं है जो इस आंदोलन से प्रभावित नहीं है। और सारे लोग अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़क पर आकर के खड़े हो जाए, जाम कर दे, तो सड़क जाम होना मतलब सरकार को जाम कर देना। तो सरकार को पीछे भागने के अलावा दूसरा क्या रास्ता है? ये सारा निर्भर करता है कि ये जो 12 जो जनवरी है ये हिस्टोरिकल दिन है। मैं इस माध्यम से मजदूरों को संदेश देना चाहता हूं, इतिहास तो सबका लिखा जाएगा, इतिहास तो सबका लिखा जाएगा। जो लेबर कोड का मुखालफत में, श्रम कानून के हिफाजत में खड़े हो करके और अगर पूरे देश के साथ कंधे से कंधे मिला करके डटा रहा, उसका इतिहास जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जो कायरों, मक्कारों और गद्दारों की तरह से मैदान छोड़ करके भागा व्यक्तिगत अपने बचाव को लेकर के, तो उसका भी इतिहास जो कायरों में लिखा जाएगा उसमें। इसलिए इतिहास से लोगों को डरना चाहिए और 12 फरवरी को शानदार, जानदार हड़ताल करना चाहिए। इतिहास पे अपने नाम को अमर करना चाहिए और सरकार को, भारत सरकार को विवश करना चाहिए कि 4 लेबर कोड जो है वापस करे। यही वक्त का तकाजा है और यही लोगों को करना चाहिए। और एटक का यही नारा है, एटक का यही संदेश है। हम सब लोग इसीलिए काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही। श्रम कानूनों के विरोध में 12 फरवरी का दिन ऐतिहासिक होना चाहिए और इस कानून के विरोध में जितने भी लोग आए हैं, कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग यदि सड़क पर उतरेंगे तो वाकई में सरकार जाम हो जाएगी, सड़कें जाम हो जाएंगी। तो सबसे एक अहम सवाल मेरा है कि सरकार क्या इस आंदोलन को जानते हुए भी कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, अभी किसी तरह का सरकार कोई कदम उठा रही है क्या या उठा सकती है क्या? देखिए, सरकार तो दमन करेगी। सरकार पूंजीपतियों के इतने दबाव में है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल कोई एक आदमी हमको कह रहा था कि मदनपुर जो है वो खदान है, ये नहीं खुल रहा है। हमने कहा मदनपुर का जो माइन है 21 मिलियन टन का है, अगर अभी गौतम अडानी को दे दीजिए 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर खुल जाएगा। पब्लिक सेक्टर का है, सरकारी माइन नहीं खुलता है, प्राइवेट तो खुल जाएंगे, प्राइवेट खुल जाएंगे, क्योंकि सरकार का झुकाव प्राइवेट के पक्ष में है, पक्ष में है। आप देखिए 11 साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए से गौतम अडानी की संपत्ति
कितने लाख करोड़ है इसका आपको अंदाजा नहीं है। हवाई अड्डा गौतम अडानी के नाम, रेल जो है अडानी के नाम, जो है भेल जो है अडानी के नाम, गेल जो है अडानी के नाम, पानी बिजली सब तरह का जो है सब अडानी के नाम। सरकार तो एक जो पूंजीपति या उस वर्ग के लिए काम कर रही है और इसीलिए 49% संपत्ति जो है वो देश के 49% संपत्ति पर केवल 8-10 पूंजीपतियों का कब्जा है। गरीब आदमी तो दिनों दिन गरीब हो रहा है और इससे ज़्यादा गरीबी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि 60-80 करोड़ लोग, सरकार के आंकड़े के हिसाब से 80 करोड़ लोग 5 किलो रोज राशन पर जिंदा हैं। क्या 5 किलो रोज राशन पर जिंदा रहने वाले व्यक्तियों के बच्चे क्या इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं, मेधावी बन सकते हैं? तो सरकार की नीति पॉलिसी ही उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों स्कूल को, सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया। तो गरीब आदमी के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्या वो जो है कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम के सबसे जो महंगे स्कूलों में गरीब आदमी के बच्चे जा सकते हैं क्या? तो ये सरकार गरीबों के लिए काम ही नहीं कर रही है, मजदूरों के लिए काम ही नहीं कर रही है, किसानों के लिए काम ही नहीं कर रही है। और इसीलिए जब काम नहीं कर रही है सरकार जो है मेहनत करने वाले लोगों के लिए, तो स्वाभाविक है वो जो है उनके दिल और दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए सांप्रदायिकता के आड़ में, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के आड़ में लोगों के नफरत पैदा कर रही है। हिंदू आज भी हैं और कल भी थे, मुसलमान आज भी हैं और कल भी थे। फैलाने का जो वातावरण इस समय जो निर्मित किया, कुछ लोग छुट्टे सांड की तरह से केवल खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सारा कुछ इसीलिए तांडव किया जा रहा है कि जो लोगों को जो संघर्ष प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको कमज़ोर करने के लिए हम जब सांप्रदायिक जो है एक नफरत अगर फैलाएंगे तो फिर लोगों का जो है चिंतन जो डाइवर्ट होगा। निश्चित तौर पर बेबाक बोल आपने सुना, सरकार क्या कर रही है, पूंजीवादिता को कैसे समर्थन दे रही है और कैसे भाईचारे को विध्वंस किया जा रहा है। आपने सुना, हमारे बीच कामरेड हरिद्वार सिंह जी थे जिन्होंने कहा और खुले तौर पे कहा है, इनकी यही खासियत रही है, इनकी वानगी रही, इनकी तासीर रही है। मैं कहूँ कामरेड हरिद्वार सिंह मुखर होकर बोलते हैं और सच को बोलते हैं। आज जो चीज़ें हैं, एक गरीब का बच्चा, एक श्रमिक का बच्चा, एक किसान का बच्चा उस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। अब देखना होगा 12 फरवरी को जो आंदोलन होने वाला है, सरकार उसे दमन करने के लिए क्या क्या करती है और वह आंदोलन कैसे सफल हो पाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।